मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध। 13 फीट से ऊंचा नहीं होगा ताजिया झंडा। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। चिनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने को लेकर शनिवार को चिनिया थाना परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी विकू कुमार रजक ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में रंका अनुमंडल पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत गौतम मिश्रा एवं अंचल अधिकारी उमेश्वर यादव उपस्थित रहे। बैठक में मुहर्रम जुलूस, ताजिया विसर्जन, सुरक्षा व्यवस्था, सोशल मीडिया निगरानी तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए इंस्पेक्टर अभिजीत गौतम मिश्रा ने कहा कि मुहर्रम जुलूस में डीजे का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ताजिया एवं झंडों की ऊंचाई 13 फीट से अधिक नहीं होगी, ताकि बिजली के तारों से संपर्क होने जैसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि जुलूस में बजाई जाने वाली गीतों की सूची एवं पेनड्राइव पूर्व में थाना को उपलब्ध करानी होगी। पुलिस द्वारा जांच एवं अनुमोदन के बाद ही निर्धारित गीत बजाए जा सकेंगे। वहीं अंचल अधिकारी उमेश्वर यादव ने लोगों से आपसी भाईचारा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए मुहर्रम मनाने की अपील की। थाना प्रभारी विक्कू कुमार रजक ने कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एएसआई कासिद हुसैन, ओम प्रकाश कुमार, संतोष प्रसाद, कपिल प्रसाद, राम सागर यादव सहित विभिन्न समितियों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सबसे 100% पाबंदी है, डीजे नहीं बजेगा, चाहे वो घर का दरवाजा पर बजे या रास्ता में बजे, डीजे नहीं बजेगा। दूसरा, जो झंडा, निशान या ताजिया है वो 4 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। मीटर में 4 मीटर है, अब फीट में 13 फीट, ठीक, ये उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा ऊंचा रहने पर तार में सटने पर करंट आने की संभावना होती है, उससे जान माल का क्षति होता है। कोई भी पर्व त्योहार खुशी के लिए मनाया जाता है, जान माल का क्षति के लिए नहीं। जो भी गाना बजेगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों में, उस गाना का सूची और वो गाना पेन ड्राइव में करके थाना पे जमा कर देना है। हम लोग आ करके उस गाने को सुनेंगे और पर्व का जो जुलूस है उससे पहले आपको अप्रूवल भी दे देंगे कि हाँ ये सब ठीक है, गाना आप बजाइए। क्योंकि बहुत बार गाना बजाने को लेकर के लड़ाई होता है और इस तरह का वाकया सुनने में नहीं आना चाहिए कि कोई भी लड़का गया, मोबाइल अपना जैक में लगाया, अब कोई भी गाना बजा दिया। पूर्व से जो निश्चित किया हुआ रहेगा गाना, केवल वही गाना बजेगा। अगर ऐसा पाया जाता है किसी भी कमेटी के द्वारा कि गलत सलत गाना बज रहा था, तो उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो गैर मुस्लिम धार्मिक स्थल पड़ेंगे, मंदिर, गुरुद्वारा, इस गिरजाघर, इन सबों के पास जुलूस नहीं रुकेगा। वो रास्ते में है, ठीक है, उसको हटाया नहीं जा सकता, मगर वहाँ से जुलूस केवल मूवमेंट में रहेगा। ये नहीं कि वहाँ पर जुलूस को रोक दिए, आधा घंटा वहाँ अखाड़ा खेले, डीजे बजाएं, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवाद हो या विवाद नहीं हो, दोनों स्थिति में जो भी पार्टी वहाँ रुका हुआ रहेगा उस पर हम लोग स्वतः संज्ञान लेकर के अपने बयान पर केस कर देंगे। इसलिए इस तरह का कोई कार्रवाई नजर नहीं आना चाहिए। जो भी समिति है उस समिति के 10 से 15 लोगों का वॉलेंटियर का लिस्ट मेरे पास होना चाहिए। नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और सबके पास गला में आई कार्ड, गला में टीका टाइप का आता है और उसमें कागज में लिखा का वॉलेंटियर लोग हैं। शाम 6 बजे के बाद अगर आपका जुलूस रोड पे रहता है, उस स्थिति में शाम 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, कोई भी आदमी दिखता नहीं है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अगर कोई असामाजिक तत्व कुछ गलत हरकत कर देता है तो वो दिखेगा नहीं। इसलिए आप लोग अपने एक साथ एक और गाड़ी रखेंगे जिस पर प्रचुर मात्रा में प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि रास्ता में सामने की तरफ और पीछे की तरफ लाइट नजर आए। क्योंकि जुलूस केवल आगे ही नहीं रहता है, पीछे भी रहता है, तो आगे पीछे दोनों तरफ 4-4 को हाइलोजन बंधवा दीजिएगा, उतना काफ़ी हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का भ्रामक अगर आपको सूचना प्राप्त होता है
तो उसकी सूचना 112 पर थाना प्रभारी को या हमें करना है। आपस में सोशल पुलिसिंग नहीं करने लगना है। और चाचा इधर पर किसी प्रकार का जो आपको लगे कि ये कुछ गलत चीज़ आ रहा है, गलत चीज़ का प्रचार हो रहा है, तो उसकी सूचना सर्वप्रथम पुलिस को देनी है। पुलिस में जिसका भी नंबर हो, एसपी साहब से लेकर के थानेदार तक, अगर किसी का नंबर नहीं हो तो 112 पर स्वतः उस पर कार्रवाई करना, जांच करना, इंक्वायरी करना, कौन डाला, काहे डाला। अपने से पुलिस नहीं बनना है, नहीं तो उसी में विवाद शुरू होता है। और उस स्थिति में दोनों पर कार्रवाई होगा, जिसने डाला है उस पर भी कार्रवाई होगा और जो खुद पुलिस वाला काम करने लगा उस पर भी कार्रवाई होगा। इसलिए इस तरह की हरकतों से बचना है। अभी कुछ दिनों पहले भी जुलूस वाला जो कार्यक्रम था, उसमें कई जगहों पर लोगों के द्वारा देखा गया कि फिलिस्तीन का झंडा का प्रयोग किया गया। फिलिस्तीन जिंदाबाद और इजराइल वो इजलंदफन जो भी गलत तरह का है। तो हम लोग अपना जो भी पर्व मनाते हैं इंडिया में मना रहे हैं। हम लोग का पूरा जीवन यापन सारा कुछ इंडिया में होता है। इसलिए कौन देश आपस में क्या कर रहा है, लड़ रहा है कि झगड़ रहा है, उसका जो है हमारे समाज पर कोई बहुत बड़ा व्यापक असर नहीं पड़ता है। क्या अगर फिलिस्तीन में लोग सोना चांदी का गहना से नहाने लगेंगे, पूरे देह पर 5-5 किलो सोना पहनने लगेंगे, तो क्या उसमें 1-8 तोला हम लोग को देंगे? तो काहे को हमको इतना हाई तौबा मचाते हैं? अपने आप को बर्बाद करने का ये सब तरीका नहीं यूज करना है। किसी भी दूसरे राष्ट्र के झंडा को जुलूस में प्रदर्शित नहीं करना है और न ही किसी दूसरे राष्ट्र के ध्वजा को, झंडा को अपमानित करना है।